बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम लाहौर। शहर की सब बातों और सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमन हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़रीन, आज 4 अगस्त है। लाहौर पुलिस की जानिब से यौम शोहदा मनाया जा रहा है। पाकिस्तान भर में इस्लामाबाद में भी, सिंध में भी, KPK में भी, पंजाब में भी यौम शोहदा जो है वो आज मनाया जा रहा है और उन शहीदों को खराज अकीदत पेश की जा रही है जिन्होंने अपने जान का नजराना देकर इस कौम की हिफाजत की है। शहर लाहौर की ही अगर बात कर लें तो बहुत से सानियात ऐसे हैं जिसमें पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया, हमारी फोर्सेस को निशाना बनाया गया, जिसमें अभी रिसेंटली सानिहा फिरोजपुर रोड अफसोसनाक वाकया, उससे कबल सानिहा चेयरिंग क्रॉस और इस तरह के बेशुमार वाकयात मौजूद है जहाँ पर पुलिस वाले हमेशा खड़े रहे, डटे रहे हमारी हिफाजत के लिए और अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते हुए अपनी जान का नजराना भी उन्होंने पेश कर दिया। तो उस कुर्बानी को भूलना नहीं चाहिए कभी और हम हमेशा अपनी पुलिस फोर्सेस के साथ खड़े हैं। इरफान मलिक ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। यूं तो पुलिस में कुर्बानियां देने वालों की तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन अब पहली बार यौम शोहदा मनाया जाएगा। शोहदा के अहले खाना को यह एहसास दिलाने की कोशिश की जाएगी कि उनके प्यारों के जाने के बाद लाहौर पुलिस उन्हें तनहा नहीं छोड़ेगी। SSP एडमिन का कहना था कि लाहौर पुलिस ने शोहदा की वेलफेयर के लिए एक भरपूर निजाम दिया है। शोहदा के वर्सा की दाद रसी के लिए हमवक्त अफसरान और एहलकार मौजूद हैं। लाहौर पुलिस के शोहदा की तादाद 293 हो चुकी है। अब इन शहादतों की याद में दिन मनाना एक अच्छी रवायत है जिसे बरकरार रखना चाहिए। कैमरामैन बिलाल जफर के साथ इरफान मलिक, सिटी 4। 293 शोहदा जिन्हें हम सलाम पेश करते हैं और अल्लाह ताला उनके अहले खाना को सब्र दे और उनको हौसला दे और इसी तरह से लाहौर पुलिस जो है वो अपनी परफॉर्मेंस जो है, अपना मोराल जो है वो कभी डाउन ना होने दे और अपने फ़र्ज़ के हवाले से जो है वो हमेशा पेश रहे। इस हवाले से हम बात मज़ीद भी करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन अभी हम चलेंगे आज का मौसम कैसा रहेगा, सारा दिन शामिल करेंगे टुडेज़ वेदर। नादिया मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं, मौसम की सूरत हाल हमें बताएंगी। जी नादिया, बताइएगा बाहर का मौसम कैसा है, प्रेडिक्शन क्या की जा रही है? जी नादिया, आप हमें सुन पा रही हैं? शहर लाहौर का जो मौसम है वो सुबह से ही गर्म है, गर्मी की लहर इसी तरह से बरकरार है और महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे में बारिश के इम्कान भी जाहिर किए गए। शहर लाहौर का मौसम पिछले 2-4 रोज से इसी तरह से गर्म है और खुश्क रह रहे हैं। इसके बावजूद महकमा मौसमियात मुसलसल 3-4 रोज से बारिश के इम्कान जाहिर कर रही है और आज रात को भी रात गए तक यही इम्कान जाहिर किए गए हैं। आज जो मतलब है वो जिसवी तौर पर आबरूद है और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि शाम के वक्त या रात के वक्त किसी भी वक्त बारिश हो सकती है और ये सिलसिला गर्मी की जो लहर रहेगी पीर के रोज तक इसी तरह से जारी रहेगा। मंगल के रोज बादलों का राज रहेगा, मूसलाधार बारिश भी होगी शहर लाहौर में। उसके बाद जो गर्मी की लहर है वो अगस्त के मिड तक इसी तरह से बरकरार रहने वाली है। जी शुक्रिया नादिया मिर्जा, आप हमारे साथ मौजूद थी, मौसम की सूरत हाल हमें बता रही थी। और अब आज के इवेंट्स की तरफ चलेंगे टुडेज़ डायरी में। टुडेज़ डायरी में इवेंट है आज हमारे पास, पाकिस्तान इंटरनेशनल बुक फेयर होने जा रहा है, PIBF 2017 एक्सपो सेंटर लाहौर इसका वेन्यू है और टाइमिंग है सुबह 10 बजे। और आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक वफाकी वजीर तिजारत बन गए, आज हल्फ उठाएंगे लाहौर ये खुशी से निहाल। तालीमी इदारों में मशरूबात की फरोख्त पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी, फूड अथॉरिटी ने वार्निंग जारी कर दी। महकमा सेहत और यंग डॉक्टर्स के मुज़ाकरात नाकाम हो गए और पंजाब यूनिवर्सिटी का दुबई में भी कैंपस खुलेगा। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स इमरान यूनुस और शाहिद सिप्रा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। और आज की हमारी लीड स्टोरी एक अच्छी खबर है, मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर अब
वफाकी वज़ीर तिजारत बन गए हैं और इस पर बहुत खुशी का इजहार भी किया जा रहा है। लाहौर के जो कारकुन हैं, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता, वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सिमल, मुस्लिम लीग नून लाहौर के जो सदर हैं परवेज़ मलिक साहब, अगर इनकी बात करें तो ये इनका बेसिकली हक भी बनता था कि इनको फेडरल मिनिस्ट्री जो है वो मिलती, चूँकि इनकी कुर्बानी है। अगर हम देखें जितने भी आज तक हमने इनकी पार्टी के साथ वाबस्तगी देखी है या इनका कामकाज देखा है, तो इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं बल्कि लाहौरियों के लिए भी। तो नो डाउट अगर हम खुशी की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें खुशी ये है कि अब जो स्पेशली लाहौर के हवाले से अगर हम बात करें, लाहौर की जो तजारती सरगर्मियाँ हैं उसको मरकज़ से अब जो है वो मदद मिला करेगी। और ये बड़ी खुशी की बात है कि अब पहले तो नो डाउट अगर इसहाक डार साहब या बाकी जितने भी वज़रा मौजूद थे, उस किस्म की तरक्की जो है वो स्पेशली लाहौर की तजारत में नहीं देखी गई। देखा यही जाता था कि वज़ीर पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं, अगर वो कुछ अपने तहत कुछ करते थे तो फिर जो है वो तरक्की होती थी, अदरवाइज़ वैसे लाहौर में कोई तरक्की जो है वो देखने में इस किस्म की नहीं आती थी। लेकिन अब एक उम्मीद की किरण बनी है कि जितनी भी तजारती सरगर्मियाँ हैं वो अब मरकज़ से शुरू होंगी और मरकज़ जो है यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। और तजारती सतह पर यहाँ पर अगर हम बात करें रेवेन्यू के हवाले से, तो रेवेन्यू भी जो है वो भी बेहतर होने का इम्कान है। रेवेन्यू भी बेहतर होने के इम्कानात हैं। कल साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने खुद उनको फ़ोन करके मुबारकबाद भी दी और फिर परवेज़ मलिक भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, उनके अहले खाना भी काफ़ी खुश थे और उनका ये कहना था कि पार्टी क़यादत पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरे ख्याल में ये लाहौर से दूसरे हैं शायद जिनको विफाक में आपको वजारत मिले। इससे पहले ख्वाजा साद रफ़ीक हैं जी, और उसके बाद परवेज़ मलिक हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल में विफाकी वज़ीर लाहौर से नहीं है। तो लाहौरियों के लिए खुशखबरी होनी चाहिए कि विफाक में एक दूसरा नुमाइंदा भी उनका है। ख्वाजा साद रफ़ीक एज इट इज़ स्टैंड कर रहे हैं, नई कैबिनेट में भी विफाकी वज़ीर रेलवेज़ रहेंगे। और आज अब जो है परवेज़ मलिक जो कि मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर हैं, MNA भी हैं, और उनको अब विफाकी वज़ीर तिजारत बनाया जा रहा है। जिस तरह आपने ख़बर में भी देखा है और डिटेल में माजी में भी अगर जाएँ तो उन्होंने जो 97 में जो इलेक्शन जीता उस वक्त भी MNA रहे, फिर उसके बाद 2002 में भी MNA रहे, उसके बाद ज़िमनी इंतखाब जो हुआ 2010 में NA 123 में, जहाँ से अभी वो MNA हैं, वो इंतखाब भी जीता, और उसके बाद 2013 का आम जो इंतखाब है उसमें भी MNA रहे। ये सारा सियासी करियर होता है। ये देखें, एक दफ़ा आप MNA या एक दफ़ा जब आप अवामी अदालत में चले जाते हैं और जब आवाम की अदालत से आप वो लोग जो अपना हक़ राहदही इस्तेमाल करके आपको इलेक्ट करते हैं, उसको मेनटेन रखना और फिर उसके बाद पार्टी क़यादत का आप पे एतमाद होना, ये बड़ा मैटर करता है। आप MNA बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब दूसरा इलेक्शन आता है, और आम तौर पर जब हम लोग किसी सर्वे करने जाते हैं या किसी आपके वोटर से बात करते हैं, तो उस हल्के में ये कहा जाता है कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं, वो MNA जो है वो इलेक्ट हुआ यहाँ पे नहीं आता, हमारे जो तरक्याती काम है या जो भी इशूज़ हैं उनको वो एड्रेस नहीं करते, तो उसकी बुनियाद पर ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक तरफ आपके पास नून लीग लाहौर बड़ा अहम है। कोई भी तहरीक है, कोई भी सियासी आप आगाज़ करने जा रहे हैं, इमरान खान की भी अगर बात करें, तहरीक इंसाफ का पहला जो बड़ा जलसा हुआ था वो मीनार पाकिस्तान में हुआ था, और वहीं से PTI जो है लाहौर बुनियादी अहमियत का लाहौर है हर हवाले से। लाहौर के प्रेसिडेंट को आप तिजारत का वजीर बनाने जा रहे हैं, और लाहौर में जो तिजारती मराकिज़ हैं उसमें उसका कोई सानी नहीं है। आप देख लें, इतने बड़े बड़े तिजारत के यहाँ पर मरकज़ हैं। ताजर बरादरी नून लीग से वाबस्ता है, मेजॉरिटी जो है वो नून लीग से वाबस्ता है। इससे क्या लग रहा है कि लाहौर की सिर्फ जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं उसमें बेहतरी आएगी, बल्कि उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल जो हमारे इश्यूज़ हैं जो आप विफाक में जाके एड्रेस कर सकेंगे पंजाब से निकल के, वो उसमें भी ये बहुत असर रखेगा और बहुत कारआमद साबित होगा। बिल्कुल, तो लाहौरियों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है कि एक और नुमाइंदे उनके काबीना का हिस्सा बन गए। एक और पॉजिटिव चीज़ जो मैंने कल देखी, जो मैंने खुद नोट की, कि कल जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर पंजाब मियां शहबाज शरीफ जो हैं ये भी मरी में इकट्ठे थे, और वहाँ पर जो है वो काबीना के लिए वज़रा के नाम जो है वो फाइनल हो रहे होंगे। एक बड़ी मुझे पॉजिटिव चीज़ लगी वो ये थी कि परवेज़ मलिक जो हैं वो MNA भी हैं और मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर भी हैं। ये वहाँ पर नहीं थे, चूँकि अपोजिशन जो है वो कल शोर मचा रही थी कि तमाम वज़रा तमाम MNA जो है वहाँ लाइनों में खड़े हैं सिर्फ वजारत लेने के लिए। लेकिन आप देखेंगे हमारे लाहौर के MNA जो हैं वो यहीं पर मौजूद थे और ये उस लाइन में मौजूद नहीं थे। तो इनको वजारत जो है वो खुद घर एतमाद की बात है, एतमाद हुआ। फिर एक्स प्राइम मिनिस्टर हमारे जो मियां नवाज शरीफ, उन्होंने फ़ोन करके मुबारकबाद दी। इसका मतलब है कि पार्टी क़यादत का कितना आप पे एतमाद है, वो कितने पूरे कि उस एतमाद पर मैं पूरा उतरूंगा और कोशिश करूंगा कि अपनी सर्विसेज जो है वो दे सकूं ताकि कुछ ना कुछ बेहतर हो सके, और इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर होगा लाहौरियों के लिए। जिस तरह ये हमेशा खड़े रहे हैं, कोई भी गमी हो खुशी हो, हमेशा पेश रहे हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर भी हैं और
हमेशा से ही काफ़ी सरगर्म रहे हैं, काफ़ी कुर्बानियाँ हैं और कुर्बानियाँ टाइम के हवाले से भी होती हैं, काम के हवाले से भी होती हैं और बहुत सी चीज़ों में पेश भी रहते हैं। अपना हल्का नहीं भी होता तब भी वहाँ पर पहुँचे होते हैं कोई भी काम करने के लिए। तो अब फेडरल मिनिस्ट्री मिल गई है, जिम्मेदारियां आ गई, एमएनएशिप इनके पास है, लाहौर की सदारत इनके पास है पार्टी की, और उसके बाद जो है वजीर बन चुके हैं, बिल्कुल सही। इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं जी और वहाँ पर जाकर हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी जिसमें ये बाकायदा तकरीब में जो है वो हल्फ उठाएंगे। अच्छा, एक्सपेक्ट कर रहे थे परवेज़ मलिक साहब? देखें, बिल्कुल मैंने जैसे कि पहले मैं अगर अपनी राय दूं तो मेरे ख्याल के मुताबिक परवेज़ मलिक जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि नॉर्मली देखा ही जाता है कि पार्टियों के जो मेंबरान होते हैं या पार्टियों से वाबस्तगी रखने वाले MPs MNs जो होते हैं, हमेशा उनकी कोशिश यही होती है वजारत का कलमदान मिले, क्योंकि ये एक बड़ा शर्फ होता है कि आपको कोई वजारत जो है वो मिलती है। और आप ये देख लेंगे, जैसे मैंने पहले बात की कि अपोजिशन ने भी कल मीडिया पर आकर जो है बहुत शोर मचाया कि तमाम मुस्लिम लीगी MNA MPs जो हैं वो वहाँ पर खड़े हैं, लाइनों में लगे हैं सिर्फ वजारत के हसूल के लिए कि वजारत का कोई कलमदान जो है वो इन्हें मिले। लेकिन परवेज़ मलिक जो है, अगर आप इनकी बात करें तो ये लाहौर में थे, लाहौरियों के साथ ही थे और नो डाउट पार्टी को इन पर एतमाद था कि ये इस शोबे में जो है वो मज़ीद बेहतरी जो है वो ला सकते हैं। चूँकि अगर हम लाहौरियों की बात करें तो लाहौरियों के साथ इनकी वाबस्तगी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आपने भी बात की कि अगर इनके हल्के का कोई मसला हो वहाँ तो मौजूद होते ही हैं, शहर में कोई और भी मसला हो तो ये वहाँ पर हमें नज़र आते हैं, हमने कई बार रिपोर्ट किया है। तो नो डाउट पार्टी को इन पर एतमाद था और लिहाजा इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि लाहौर में तजारती सरगर्मियाँ जो है इनको फ़रोग मिलेगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि मरकज से अब सपोर्ट जो है वो हासिल हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अगली खबर की तरफ भी हम चलेंगे। तालीमी इदारों में मशरूबात की फरोख्त पर पाबंदी के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। फूड अथॉरिटी ने फाइनली वार्निंग जो है वो जारी कर दी है। फ़िज़ा इमरान की ये खबर है, इसको हम डिस्कस करेंगे नाज़न, और देखेंगे कि फूड अथॉरिटी की जो प्लानिंग्स हैं और जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं उसमें किस तरीके से अमल दरामद किया जा रहा है। डायरेक्टर ऑपरेशंस राफिया हैदर काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं, इस पर भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ऐ मेरे वतन तुझ पे जाऊं सदके, ये गुल ये चमन है सब तेरे सदके। तुझ पे ऐ वतन मैं वार दूं ये जान, सलाम पाकिस्तान, सलाम पाकिस्तान। तो पीते जा। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। शहर भर की खबरें, हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335424222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू है। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर।
हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के जा रहे थे तालीमी इदारों में मशरूबात की फरोख्त के पर पाबंदी के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी और फूड अथॉरिटी ने ये वार्निंग भी जारी कर दी है। जी इमरान भाई क्या कहेंगे? देखिए सिमल, पहले तो क्वेश्चन बनता है कि ये पाबंदी जो लगाई जा रही है क्यों? पहला सवाल है क्यों। नो डाउट ये जो मशरूबात हैं, वटेवर जो भी इनके नाम हैं, ये मुज़र सेहत होंगे क्या, या बच्चों की हड्डियों के लिए नुकसान होंगे, या बच्चों के लिए किसी ना किसी सूरत में नुकसान हो गया। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये नुकसानदेह हैं, इसी वजह से बैन किए जा रहे हैं या पाबंदी लगाई जा रही है और क्रैकडाउन जो है वो किया जाएगा, आप स्कूलों में बंद कर रहे हैं तो मार्केटों में क्यों नहीं बंद कर रहे? बात यह है कि जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, नो डाउट वो मार्केट से भी तो इसे परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और ये सिर्फ स्कूलों में नहीं है, ये कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, सबके लिए। भाई अगर आपको इतना ही डर है कि ये मशरूब गलत है या हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं है, तो इसे सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में क्यों बंद कर रहे हैं? आप इसे मार्केटों में क्यों नहीं बंद करते? वहाँ से स्टॉक क्यों नहीं उठाते जैसे आपने बाकी मुज़र सेहत चीज़ों का स्टॉक उठाया है? या फिर इनके प्रोडक्शन यूनिट जो है वो आप वो सील करें और इन जितने भी ये ड्रिंक्स हैं उनको इस काबिल बनाएं कि ये मार्केट में भी फ़रोख्त हो सकें, स्कूलों में भी फ़रोख्त हो सके। आजकल के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों की हम बात करें, उन्हें तो लत लग गई है जितने भी कोला ब्रांड्स हैं इनकी। और अगर आपने स्कूल कॉलेजेस में बंद करने हैं तो फिर आप इनको मार्केटों में जो है वो उसको भी बंद कर दें ना। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर ऐसी पाबंदी जो है वो आप इसका इतलाक ही ना करें। और फिर रही बात कि अगर आप छोटे बच्चों की हड्डियों के लिए इसको नुकसानदेह करार दे रहे हैं, तो आप इंटरनेशनल प्रैक्टिस देखें, वहाँ पर यह है कि बाकायदा तौर पर बच्चों के लिए कोलाज निकाले जाते हैं। अब यूके, यूरोप, अमेरिका की हम बात करें तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर छोटे बच्चों के लिए एक डॉक्टर कोला के नाम से एक ब्रांड जो है वो मुतारिफ करवाया गया है, जो कि स्पेशली सिर्फ बच्चों के लिए है। उन बच्चों के लिए जो बड़ी बोतल जो है वो नहीं पी सकते, वो किसी भी ब्रांड की, वो स्कूल कॉलेज में नहीं पी सकते, उनके लिए डॉक्टर कोला के नाम से मुतारिफ करवाई गई। यानी कि ऑल्टरनेट तो फराहम करें अगर आपने ये पाबंदी लगानी है। शायद से फिर आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ज़रूर जानेंगे, लेकिन दूसरी जानिब नाज़न आपको एक अहम खबर देंगे और आपको बताएंगे गौसल आजम रोड पर PHA के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन एहतजाज कर रहे हैं। ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका है क्योंकि एहतजाज किया जा रहा है। PHA के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन एहतजाज कर रहे हैं और उनका मुतालबा है कि उन्हें परमानेंट किया जाए, रेगुलर किया जाए। ये मुतालबा किया जा रहा है PHA के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की जानिब से, जिन्होंने गौसल आजम रोड को ब्लॉक कर दिया है। ईशा खान हमारे साथ हैं। ईशा बताइएगा। जी बिल्कुल, गौसल आजम रोड के ऊपर जो है वो PHA मुलाजमीन की जानिब से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है और ये रैली निकाली जा रही है, एहतजाजी रैली, जिसमें सैकड़ों मजदूर जो है अपनी बाइक के ऊपर मौजूद है और एहतजाजी रैली निकाल रहे हैं। और उनका ये कहना है कि उनके मुतालबा तस्लीम किए जाए। उनका मुतालबा है कि डेली वेजेस वाले जो मुलाजमीन है उनको परमानेंट किया जाए और वो एहतजाज करें। उन्होंने बैनर्स उठाए हुए हैं जिसके ऊपर जो है इंतजामिया के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी की गई है और शदीद जो है ये नारेबाजी कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि इनके मुतालबा तस्लीम किया जाए, वरना इनका जो एहतजाज का दायरा कार है उसको वसी कर दिया जाएगा। इसमें क्या सैकड़ों लोग मौजूद है और उनका यही कहना है उनका मुतालबा नहीं तस्लीम किया गया तो पीर के रोज से जो है वो मुकम्मल तौर पर हड़ताल कर देंगे और काम बंद कर देंगे। और उनका यही कहना है कि उनके मुतालबा तस्लीम किए जाए। अभी ये सैकड़ों लोगों की यहाँ से जो है वो रैली नहीं गुजर रही है, जिसकी वजह से जो है वो पीछे से जो तमाम ट्रैफिक का रास्ता है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया है और गाड़ियाँ जो है इसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग रही हैं और शहरियों को काफी ज्यादा मुश्किलात भी पेश करनी पड़ रही है। जी तो चलें, गौसल आजम रोड पर PHA कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की रैली निकल रही है। और बंद करांगे, कोई अपना काम नहीं लाहौर दे विच होएगा इंशाअल्लाह ताला। साडे मजदूर जिहड़ा कि 2-2.5 हज़ार बंदा है, डेली पेड मुलाजम है, वो कच्चा वासा ने बंदे पक्के कर दिते ने, बाकी महकमे ने बंदे पक्के कर दिते ने, ये बंदे पक्के नहीं कर रहे। साडा मुतालबा है साडे मुलाजम जिहड़े ने
सारे 2 साल तक अपने पक्के करन ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਕਨਵਰਸਨ नाज़रीन आपको बताते चलें गौसल आजम रोड पर पीएचए के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं और ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासर हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि उन्हें रेगुलर किया जाए वरना लाहौर में काम बंद कर देंगे। और दूसरी जानिब आप ट्रैफिक के मनाजर भी देख सकते हैं इस रैली की वजह से किस कदर ट्रैफिक जैम हो गई है। अभी आपको लिए चलेंगे अलहमरा हॉल जहाँ पर पुलिस की जानिब से यौम शोहदा के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। IG पंजाब इस वक्त आरिफ नवाज वहाँ पर मौजूद हैं, CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशंस लाहौर भी इस वक्त वहाँ जी नाज़न अलहमरा हॉल में यौम शोहदा के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया जो कि आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको एक और अहम खबर देंगे हाई कोर्ट से और बताएंगे प्राइवेट लॉ कॉलेजेस में 5 साला LLB प्रोग्राम मअतल कर दिया गया। आपको बताते चलें कि पहले से जारी क्लासेस पर इतलाक नहीं, अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि प्राइवेट कॉलेजेस के 3 साला कोर्सेज की शाम की क्लासेस बहाल करने का भी हुक्म दिया गया है। आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने केस की समाअत की है और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार हफीजुर रहमान चौधरी भी अदालत में पेश हुए। और प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
लाहौर के बारे में मजीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। शहर भर की खबरें, हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, जिसका चाहे रिमोट कंट्रोल ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है
तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज नॉट, इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड ये क्या होती है? ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम में। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपको अभी एक बार फिर से लिए चलेंगे अलहमरा हॉल, जहां पर यौम शोहदा के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है और CCPO लाहौर अमीन वेंस खताब कर रहे हैं। अगर इसमें हमारी जान भी जाती है तो हम ये समझते हैं कि हमारी अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम इसके उम्मीदवार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया भी दे दी और आखिरत भी दे दी। ख़वातीन हज़रात, ये कहना बहुत मुश्किल है कि जान का नजराना दे देना। यहाँ शहीदों के गयूर पेरेंट्स बैठे हैं, उनके गयूर और साबिर बच्चे बैठे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब भी हम किला गुजर सिंह से कोई जनाजा लेकर शहीदों के घरों में जाते हैं तो हमें एक ही आवाज़ आती है कि हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे सबूत को चुना कि हमने दूसरों की जान की खातिर, दूसरों के अमन की खातिर अपनी जान का नजराना दे दिया। तो हमारे लिए वो एक बहुत ही एक हौसले वाली बात होती है और जो हमारे इरादे हैं उसको और वो मुसम्मम कर देती है। ख़वातीन हज़रात, अक्सर ये कहा जाता है कि हमें पीस टाइम में जंग की तैयारी करते रहना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ ये बावर करना चाहता हूँ कि हमारे लिए कोई पीस टाइम नहीं है। चाहे दिन हो या रात हो, हम हालत जंग में। आप सबको बहुत मालूम है कि हमारा मुल्क एक ऐसी दहशतगर्दी में, एक ऐसी जंग में फंस चुका है कि जिसके दुश्मन का हमें पता नहीं है। ये दुश्मन हमारी गली मोहल्लों में होता है, ये दुश्मन हमारे हमसाय में होता है। तो लिहाजा हमारे लिए जो पीस टाइम है वो भी एक हालत जंग है, चाहे सुबह हो शाम हो। तो हमें इस हालत जंग में रहकर अपने प्रोसेसेस को बेहतर करके इन दुश्मनों के पीछे जाना है। मामला ये है कि क्योंकि ये जंग हमारे बॉर्डर से बाहर नहीं है, बॉर्डर से बाहर हमारे और सबूत जो हैं वो लड़ रहे हैं। ये जंग जो है ये हमारे बॉर्डर के अंदर लड़ी जा रही है, और जब ये जंग अंदर लड़ी जा रही है तो इसमें हम सबको, जब तक हमारे साथ ये बहादुर शहरी, हमारी कौम हमारा साथ नहीं देगी, उस वक्त तक हम इस जंग को ना लड़ सकते हैं ना जीत सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस जंग को लड़ने की
सबसे जो बेहतरीन तैयारी है, एक तो ये है कि महकमा पुलिस की तरफ से तो यही हो सकता है कि हम अपनी जान का नजराना दे दें। मैं आपको 2 इवेंट शेयर करूंगा जिसमें मैं खुद मौजूद था, और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लाहौर पुलिस के कितने इरादे जो हैं वो मजबूत हैं। पहला इंसिडेंट जो है, जब जिम्बाब्वे की टीम आई और हमें कहा गया कि हमारा मुल्क आइसोलेशन का शिकार होने जा रहा है, तो अगर ये क्रिकेट की बहाली यहाँ ना हुई तो हमारे लिए, हमारे मुल्क को ये क्रिकेट के हवाले से और दूसरे इश्यूज पर बड़ी आइसोलेशन का सामना करना पड़ेगा। ख़वातीन और हज़रात, हमें 400% यकीन था कि हमारे ऊपर हमला होगा, लेकिन एक सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक किसी के ये जहन में भी नहीं चीज़ थी कि हमारे ऊपर हमला होना। तो लिहाजा जब ये 2 हफ्ते की सीरीज थी, एक दिन गुजर जाता तो हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि आज हमला नहीं हुआ। हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए ये बावर कराया जाता कि आज होना है हमला। दूसरा दिन भी गुजर जाता, जब हम 11वें और 12वें दिन में पहुंचे तो हमारे ऊपर हमला हो गया। और हमला कहाँ हुआ? ख़वातीन और हज़रात, हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि हम एक लिविंग सिटी में रह रहे हैं। हमने एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ जो है, ये पहिया है, उसको भी चलाना है। हम किसी सूरत में लॉकडाउन नहीं कर सकते कि जी हमारे क्योंकि शहर में ख़तरा है तो लिहाजा आज ये एक्टिविटी नहीं होगी। ये एक्टिविटी होनी है। तो लिहाजा जब हम पर हमला हुआ तो फिरोजपुर रोड पर, जो मेन रोड था, उस पर हमला हुआ, और वो जो रेड जोन क्रिएट किया गया था उसमें उसको एंट्री ना मिली और उसने आउटर चेक पॉइंट पर हमला कर दिया। तो जो उसमें इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि हम सब स्टेडियम के अंदर मौजूद थे। स्टेडियम में मैच हो रहा था, बैर फिरोजपुर रोड पर धमाका होता है। सारी जो पुलिस है वो फौरन अपनी अपनी ड्यूटीज SOP के मुताबिक वो जाती है। तो कुछ साहब की ये भी ड्यूटी थी कि जब इस किस्म की एक्टिविटी हो तो बैर चाहे हमें लाशें उठानी पड़े, लेकिन अंदर का माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए कि ये एक नॉर्मलसी का इंप्रेशन दे, ताकि किसी सूरत में जो मैच है वो डिसकंटिन्यू ना हो। बैर अब्दुल मजीद सब इंस्पेक्टर था जिसके चेक पॉइंट पर यह हमला हुआ, जिसने ये इंटरसेप्ट किया जो रक्शे से उतरा था। तो उसकी लाश को फौरन उठाया गया और वो सीन को फौरन पॉश कर दिया गया, और फौरन उन लाशों को, पुलिस की जो लाशें थी जो शहीद थे, उनको हॉस्पिटल्स में ले गया, और अंदर हमने मिल्ली नगमे और कौमी तराने लगाने शुरू कर दिए, एज नथिंग हैज हैपेंड। तो जब दूसरे दिन मैच था तो टीमों ने बड़ा इस चीज़ का इजहार किया कि जनाब ये तो सुसाइड बमिंग थी। कुछ हमारे दुश्मन मुल्क ने 5 मिनट में उनको कम्युनिकेट किया कि कुछ कन्फ्यूजन था कि ये हुआ क्या है, तो उन्होंने कम्युनिकेट किया कि ये सुसाइड, एक आप पर हमला हुआ। खैर उस पर मैं और कमिश्नर लाहौर गए, हमने हर किस्म की उनको अश्योरेंस दी और वो राज़ी हो गए दूसरे दिन। तो दूसरे दिन जब हम उसी चेक पॉइंट पर पहुँचे कि हम उन लोगों की खैरियत लें जिन्होंने वहाँ चेक पॉइंट पर शहादत हुई है, तो ख़वातीन और हज़रात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उस चेक पॉइंट पर गए और हमने उस इंचार्ज चेक पॉइंट का नाम पूछा तो उसने कहा सर मेरा नाम अब्दुल मजीद है। एक अब्दुल मजीद एक रात 24 घंटे पहले वहाँ शहीद होता है, दूसरे दिन दूसरा एक अब्दुल मजीद वहाँ उस चेक पॉइंट पर खड़ा। ख़वातीन और हज़रात, किसी किस्म की कोई घबराहट नहीं थी, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। मेरे साथ एक और SP थे। हमें ये सिर्फ ये मसला बन गया कि ये वही अब्दुल मजीद साहब तो नहीं है जो कल जिनको हम कह रहे थे कि शहीद हुए। तो आगे से जवाब मिला कि यहाँ बहुत अब्दुल मजीद हैं, कोई मसला नहीं है, ये इंशाअल्लाह ये नॉर्मलसी हम इसको बहाल रखें। दूसरा इंसिडेंट ये फैसल चौक पर हुआ है। ख़वातीन और हज़रात, ये अब्दुल मजीद शहीद साहब का इन्होंने पिक्चर रखी है। ख़वातीन और हज़रात, ये दूसरा फैसल चौक पर हमारे ऊपर हमला होता है, और ये हमला किस लिए हुआ?
ये हमला इसलिए हुआ कि लोगों के कुछ डिमांड्स थे और हम उनसे, जब वो जो केमिस्ट थे, फार्मास्यूटिकल से उनका तल्लुक था, वो 11-12 बजे तशरीफ़ लाए और लाहौर पुलिस कंटिन्यूसली उनको कहती रही कि आप इस पॉइंट से आप चले जाएं। मैंने खुद भी बात की, एसपीज ने बात की, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। जब अंधेरा होने लगा तो लाहौर पुलिस की सारी ये क़यादत ने फैसला किया कि ये तो हम बड़े डेंजरस सूरत हाल में जा रहे हैं, तो हम क्यों ना खुद जाकर उनसे रिक्वेस्ट करें कि क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं कि आपका यहाँ फैसल चौक पर इतना कट जो है वो बनता नहीं है। तो उस पर मैं और डीआईजी मुबीन शहीद और एसएसपी गोंदल शहीद और चंद दूसरे ऑफिसर्स, हम सारे वहाँ गए। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उनको कहा कि ये इश्यूज हैं, वो हमारी बात मान गए। उन्होंने कहा कि हम डिस्पर्स होते हैं। हम वहाँ कोई 5:55 पर पहुँचे। 6 बजे हमने उनको कन्विंस कर लिया कि आप विदिन 5 मिनट्स यहाँ से डिस्पर्स हो जाएं, हालात ठीक नहीं है। और जब उन्होंने डिस्पर्सल शुरू की तो उनके जो लीडर थे सब ने अनाउंस कर दिया। तो 6:05 लाहौर में यौम शोहदा के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। CCPO लाहौर अमीन वेंस तकरीब से खिताब कर रहे थे और आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जान सकेंगे, उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। शहर भर की खबरें, हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमन आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं?
लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2 और 3 मरीज देखे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड ये क्या होती है? ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदर फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी थी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और छापा होगा। क्या कौवा किस रंग का होता है? सुरमई है जनाब। काला है? नो, क्रो इज ब्लैक। गाय चटाई छोड़ यार। देखिए प्रोग्राम सलाम लाहौर जुमा हफ्ता और इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। लाहौर शहर की सदियों पुरानी तारीख, आसार कदीमा, किस्से कहानियाँ। हम तुम्हें भूले नहीं। शहरियों के जान और माल की हिफाजत करते हुए जान की कुर्बानी देने वाले पुलिस एहलकारों की याद में आज यौम शोहदा मनाया जा रहा है।
शोहदा की यादें दिलों में जिंदा हैं, वर्सा की वेलफेयर के लिए काम करते रहेंगे। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का पैगाम। यौम शोहदा पर पुलिस लाइन्स में पुरवकार तकरीब। IG आरिफ नवाज, CCP अमीन बैंस, DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। पुलिस बैंड ने सलामी दी। CTO रायजाज की कैप्टन रिटायर्ड मोबीन शहीद की कब्र पर हाजिरी। CTO ने कब्र पर फूल चढ़ाए। SP ट्रैफिक सरदार आसिफ खान, DSP मुनीर भट्ट समेत वार्डन्स की बड़ी तादाद मौजूद। SSP इन्वेस्टिगेशन मुबशिर मेकन की 2 साल कबल बम धमाके में शहीद सब इंस्पेक्टर अब्दुल मजीद की कब्र पर हाजिरी। फातिहा खानी की। SP ऑपरेशन असर इस्माइल की शादीपुरा कब्रिस्तान आमद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच गए। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। लाहौर रजिस्ट्री में रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंच गए। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। लाहौर रजिस्ट्री में रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। महकमा सेहत और YDA के मुज़ाकरात नाकाम। डेडलॉक बरकरार। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी की खामियों पर नजरसानी का मुतालबा मुस्तरद। यंग डॉक्टर्स का आउटडोर और इंडोर में हड़ताल जारी रखने का ऐलान। सीनियर लीग रहनुमा परवेज मलिक विफाकी काबीना में शामिल। कॉमर्स का कलमदान सौंप दिया गया। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात। परवेज मलिक हल्फ बर्दारी तकरीब के लिए इस्लामाबाद चले गए। मेयर डेगनम बार्किंग की सूबाई वजीर बेगम ज़किया शाहनवाज की रिहाइशगाह पर आमद। डॉक्टर गफूर अब्दुल अजीज ने मुलाकात में 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया। मेयर डेगनम बार्किंग डॉक्टर गफूर अब्दुल अजीज की मेयर लाहौर ऑफिस आमद। लॉर्ड मेयर मुबशिर जावेद, डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन, राना एजाज अहमद हफीज से मुलाकात। उधर डॉक्टर गफूर अब्दुल अजीज ने DC सुमेर अहमद सैयद से मुलाकात की। मेयर डेगनम बार्किंग डॉक्टर गफूर अब्दुल अजीज का सिटी 42 ऑफिस का दौरा। इदारे के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया और स्टाफ से मुलाकात की। डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन भी हमरा थे। यौम आज़ादी की आमद शहर के बाजार और मार्केटों में सब्ज हलाली परचम और झंडियों की बहार। कौमी परचम, बैजेस और दीगर अशिया के स्टॉल्स पर खरीदो फरोख्त में तेजी। यूनिक ग्रुप के ज़ेर एहतमाम इंटर कैंपस गर्ल्स बैडमिंटन चैंपियनशिप। यूनिक ग्रुप के मुख्तलिफ कैंपस की 50 से ज़ायद तालबात की शिरकत। जश्न आज़ादी के हवाले से प्लाग के तहत पंजाबी बैठक का एहतमाम। डॉक्टर सुगरा सदफ, अब्दुल रऊफ, डॉक्टर अक्षर शुमार की शिरकत। नामवर अदबा ने आज़ादी पर मुख्तलिफ कहानियाँ, किस्से और शायरी पेश की। गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। This transmission is brought to you by तो पीते जा नेस्ले फ्रूटो वाइटल्स बार बार। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। शहर भर की खबरें, हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। शहरी मजीद अहमद ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी सेहत और YDA को फरीक बनाया गया है। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज की गई है। शहरी मजीद अहमद ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी सेहत, YDA को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि डॉक्टरों कानून के मुताबिक हड़ताल नहीं कर सकते हैं। यंग डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल पर लाहौर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है। शहरी मजीद अहमद ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी सेहत और YDA को दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है। शहरी मजीद अहमद ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। शहरी मजीद अहमद ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी सेहत को फरीक बनाया गया है। मसीहाओं का एहतजाज जारी रखने से मरीज ख्वार हो रहे हैं। चौथे रोज भी सरकारी अस्पतालों के इन और आउटडोर बंद हैं। यंग डॉक्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मसीहाओं का एहतजाज जारी रखने से मरीज ख्वार हो रहे हैं। चौथे रोज भी सरकारी अस्पतालों की इन और आउटडोर बंद है। मजीद जानने के उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, क्या सूरत हाल है यहाँ पर?
जी बिल्कुल, मसीहा जो है वो एहतजाज पर है और मरीज़ जो है वो रुल गए। आज लाहौर में यंग डॉक्टर्स के एहतजाज का चौथा रोज़ है। यंग डॉक्टर्स की जानिब से लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम अस्पतालों के जो इंडोर और आउटडोर सर्विसेज जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। उनकी जानिब से जो है बाइकाट किया जा रहा है और डॉक्टर्स जो है वो इंडोर और आउटडोर में नहीं आ रहे। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो यंग डॉक्टर्स की जानिब से ये ऐलान किया गया था। उनकी जानिब से जो थी एमरजेंसी और इंडोर और आउटडोर तमाम सर्विसेज बंद कर दी गई थी, मगर 2 रोज़ बाद जो थे वो एमरजेंसी सर्विसेज तो बहाल कर दी, मगर जो आउटडोर और इंडोर सर्विसेज वो ताहाल बहाल ना कर दीजिए कि अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको तो तलब कर लिए गए। इस वक्त मैं सर्विसेज अस्पताल के आउटडोर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ के अगर हम आउटडोर की सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पर आउटडोर में जो है वो सीनियर डॉक्टर्स मौजूद तो हैं, मगर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि अब मरीज़ जो है वो ज़्यादा है और जो सीनियर डॉक्टर्स है वो कम है। जबकि दूसरी जानिब अगर हम यंग डॉक्टर्स की बात करें तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है जब तक जो है हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे, जब तक जो चेयरमैन जो है और जो सेक्रेटरी जो है उनको मुअत्तल नहीं किया जाएगा और उनके जो दीगर जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जाएंगे, हमारा जो एहतजाज है वो ऐसे ही जारी रहेगा। और दूसरी जानिब अगर हम मरीज़ों की बात करें, जब यहाँ पर हमारे मरीज़ों और उनके लवाहिकीन की से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमारे मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना है क्योंकि ये जो मसला है, ये लड़ाई जो है ये डॉक्टर्स और जो है हस्पताल इंतज़ामिया और जो महकमा सेहत है उनकी लड़ाई है। उसमें जो है हमारे मरीज़ वो क्यों ख्वार हो रहे हैं। दूसरी जानिब जो यंग डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से भी ताहाल यही बताया जा रहा है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे जो हमारा जो एहतजाज है वो ऐसे ही जारी रहेगा। और अगर हम इसमें बात करें एहतजाज की तो एहतजाज जो है वो दोनों जानिब से अपनी तरफ बजिद है। यंग डॉक्टर्स भी अपने जो मुतालबे पर बजिद है और जो महकमा सेहत की इंतज़ामिया वो भी बजिद है, मगर इसमें अगर हम बात करें तो पीछे जो जा रहे हैं वो इस वक्त जो है मरीज़ जा रहे हैं। क्या उस्मान खान, आपका किडनी रिसर्च सेंटर कायद-ए-आज़म अकेडमी में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत PKLI की जानिब से डॉक्टर सईद अख्तर ने नुमाइंदगी की है। हुकूमत की तरफ से डॉक्टर अल्लाह बख्श मलिक ने नुमाइंदगी की है। मकसद हेपेटाइटिस जैसे मरज़ की रोकथाम के लिए काम करना है। किडनी रिसर्च सेंटर कायद-ए-आज़म अकेडमी में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। मजीद जानेंगे सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया खान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के दरमियान जो है मुकाम की याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। PKL की जानिब से डॉक्टर सईद अख्तर ने नुमाइंदगी की, जिससे गवर्नमेंट की जानिब से डॉक्टर अल्लाह बख्श मौजूद है। यहाँ पर इस मौके का मकसद दोनों अदारों का हेपेटाइटिस जैसे मर्ज को कंट्रोल करने के हवाले से इक़दाम करना है। आपको बता दें चलिए डॉक्टर अख्तर का कहना था कि पाकिस्तान में 70% लोग जो है वो हेपेटाइटिस का शिकार हैं। अगर पाकिस्तान के जो तिब्बी अदारे इसके हवाले से काम नहीं करेंगे तो ये मर्ज बढ़ता जाएगा। इसलिए इस मुकाम की यादाश्त का मकसद ये था कि रोकथाम के हवाले से और किस तरह से इसकी वैक्सीनेशन पर काम किया जा सकता है और किस तरह से अदारों से मिलकर जो है इसके तिब्बी सहूलियत फराहम की जा सके, इस पर काम करना है। तो आज इसका मकसद सिर्फ यही था कि दोनों अदारे मिलकर हेपेटाइटिस के इलाज, मौलके, वैक्सीनेशन और इसकी बेहतरी के लिए जो है वो काम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सादिया खान, हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। और इसके साथ ही सिटी 42 से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी 42 और रहिए शहर की हर खबर से बाखबर। पीते जा बेस्ट फ्रूट वाइटल्स। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। शहर भर की खबरें, हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर।
जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। अपना चमक। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बलदियाती जो नुमाइंदे हैं वो 4 अगस्त यौम शोहदा मनाया जा रहा है पंजाब पुलिस की जानिब से, और शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। उनके अहले खाना को बताया जा रहा है कि अभी भी पुलिस डिपार्टमेंट पूरे का पूरा उनके साथ खड़ा है और उनकी कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। इसी पर एक गाना भी बनाया गया है, आइए आपको सुनवाते हैं। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। शहर भर की खबरें, हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं,
बरसाती, नहर किनारा, रावी का पुल। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। शहर भर की खबरें, हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, लाहौर पुलिस की अगर हम बात करें, पंजाब पुलिस की अगर हम बात करें, तो अब तक 293 ऐसी कीमती जानें हैं जिन्होंने अपनी फ़र्ज़ की राह में जान के नजराने पेश किए और हम उन्हें सलाम करते हैं, हमेशा उनके लिए दुआगो हैं और उन्हीं की वजह से हम महफूज भी हैं और हम आज़ादाना तौर पर अपने काम भी कर रहे हैं, क्योंकि ये तहफ़्फ़ुज़ हमें फ़राहम किया जाता है। और फिर शोहदा की कुर्बानियों के बाद उस डिपार्टमेंट की वो कोई भी फोर्सेस हो, मोरल डाउन नहीं होता और वो हमेशा मज़ीद उभर कर, मज़ीद ताकत, मज़ीद जज्बे के साथ जो है वो सामने आते हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में रज़ा खरल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई। रज़ा भाई, यौम शोहदा मनाया जा रहा है और पंजाब पुलिस के 293 ऐसे एहलकार, अफसरान हैं जिन्होंने अपनी जान का नजराना दिया, इस कौम के लिए कुर्बानी दी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर वक्त हालत जंग में रहता है, चाहे नाका लगा के खड़े हों या चाहे किसी पुलिस स्टेशन में हों। वारदातें, जराइम पेशा अनासर माशरे के अंदर जहाँ जहाँ भी होते हैं, उनकी सरकोबी के लिए पुलिस एहलकार, चाहे वो थाने में तैनात हैं, चाहे वो लाइन में हैं या चाहे कहीं और हैं, चाहे रोड पे खड़े हैं, तो वो किसी न किसी जंग की सूरत में ही हैं। तो लिहाजा इस लिहाज से अगर देखा जाए तो क़याम पाकिस्तान से लेकर सैकड़ों ऐसे पुलिस एहलकार हैं, ऐसे अफसरान हैं जिन्होंने फ़राइज़ की अंजाम दही में अपनी जानों का नजराना पेश किया है। और ये जानों का नजराना आपको बहुत सारे वाक़यात भी नज़र आता होगा, जब हमारे पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी फ़िल्में भी बन चुकी हैं जिनमें पुलिस अफसरान की शहादत के बारे में तज़किरा भी होता है। फिर ऐसे ड्रामे भी बने हैं जिनमें उनकी शहादत को, उनकी कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया गया है। और अगर पाकिस्तान में दहशत गर्दी की उस लहर को स्टडी कर लें तो आपको हर साल नहीं तो कम से कम हर दूसरे साल पुलिस की एक भारी तादाद दहशत गर्दों का निशाना बनते नजर आती है। बिल्कुल। और ये कहते हैं ना कि जंग दो तरह की होती है, एक तो सरहद के बाहर, सरहद के ऊपर, और एक सरहद के अंदर होती है जो हर वक्त हो रही होती है, हर वक्त हो रही होती है। और बड़ा मुश्किल होता है वो जंग लड़ना जब आपको पता नहीं है कौन अपना है, कौन अपना है, कौन पर आया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बारहा हुआ है। आपको अगर याद हो, GPO के बाहर जब वकला की रैली निकलना थी जुमेरात को, मुझे याद है मैं वहीं पे खड़ा था, पार्किंग लॉट में खड़ा था, और जब धमाका हुआ तो उस वक्त आंखों के सामने जो मनाज़र देखता हूँ उनमें कई लाल जो अपनी माओं के थे वो वहाँ पे उन जाम शहादत नौश कर गए थे। और फिर उसके बाद के इतने वाक़यात, मून मार्केट के सामने वाला वाक़या आपको याद हो, 15 वाला आपको याद होगा, FIA पे हमला जब हुआ तब आपको याद होगा, मॉडल टाउन में जब हमला हुआ तब याद होगा, और अभी हाल ही में ये फिरोजपुर रोड पर कोट लखपत के करीब वाक़या हुआ जिसमें DIG ट्रैफिक जो है वो भी शहीद हुए। बिल्कुल, चैरिंग क्रॉस और बहुत सारे मकामात। आप पंजाब पुलिस ही नहीं,
आप खैबर अटैक हुआ पख्तूनख्वा था। पुलिस को देखें तो सिफ़तुल्लाह गयूर जैसे आपको कई गयूर जवान नज़र आते हैं जिन्होंने तने तनहा मुकाबला किया और धमकियां मिलने के बावजूद भी अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे और क़यादत करते रहे मुख्तलिफ ऑपरेशंस की जिनमें दहशत गर्दों की सरकोबी करना जैसे अभी तकरीब से CCPO लाहौर खताब कर रहे थे और उन्होंने जो है वो कर रहे थे और उस वक्त जब उन्होंने एक वाकया कोट किया जब जिम्बाब्वे की टीम यहाँ पर आई थी और जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद भी पुलिस वहाँ पर खड़ी थी, पुलिस ने वहाँ पर खड़े होकर अपना फर्ज पूरा किया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। चेरिंग क्रॉस वाले साने का मुझे याद है, मैं स्टूडियो में ही बैठी हुई थी और किस तरीके से हम लोग वो ब्रेकिंग कर रहे थे, हमारे दिल बंद हो रहे थे, लेकिन वही पुलिस एहलकार अपने साथी जवानों की जो है वो डेड बॉडीज को इकट्ठा कर रहे थे, उसी शहरियों को इकट्ठे कर रहे थे और फिर उसके साथ साथ शहरियों को भी हौसला दे रहे थे। ये मोराल हमेशा बढ़ता है। आप ये देखिए कि कोई भी वाकया रूनमा होता है आपके इलाके में, आपके घर के, आपके सामने, आपके साथ होता है तो पहली हमारी दस्तक पुलिस ही होती है कि पुलिस को इन्फॉर्म करें, यानी वो ख़तरा जो हमें दरपेश होता है उस खतरे की कमी करने के लिए, उसका इजाला करने के लिए हमारे पास पुलिस ही होती है और ये हर सतह पे ये फ़राइज़ सर अंजाम दे रही होती है। कोताहियाँ भी होती होंगी, लेकिन आज हमारा मकसद ये है कि पुलिस की उन अच्छाइयों को जिनकी बदौलत हम चैन से सोते हैं, जहाँ चाहते हैं चले जाते हैं, सड़कें महफूज होती हैं, उनकी वजह से है ये सारा और उनको खराज अकीदत पेश करना बनता है। बिल्कुल खराज अकीदत पेश करना बनता है, उनको सलाम करना बनता है कि अल्लाह ताला इसी तरह से आपको हिम्मत दे और जो बुराइयां हैं उसको भी दूर करने की आप कोशिश करें, लेकिन जो अच्छाइयां हैं मनावा पे जब अटैक हुआ था, मनावा ट्रेनिंग सेंटर पे जब अटैक हुआ था और कितने घंटे मुकाबले जारी रहे और फिर श्रीलंकन टीम पे हुआ तो पुलिस वालों ने किस तरीके से अपनी जानों का नजराना और रजा भाई ऐसी द लिस्ट गोज ऑन, एक ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जहां पर कहीं ये मिसाल नहीं मिलती कि पुलिस पीछे हट गई, कहीं ये मिसाल नहीं मिलती कि उन्होंने हौसला छोड़ दिया। हमेशा हौसले बुलंद, हमेशा करीब जब दहशतगर्दों ने मुकाबला दहशतगर्दों से हुआ था, याद होगा आपको, और वो कितनी देर तक वो जारी रहा और उस दौरान में कितनी जानों का नजराना पेश हुआ पुलिस की जानिब से। लेकिन हौसला बस नहीं हुआ, जज्बात कम नहीं हुए और अल्लाह ताला हमेशा से इसी तरह से इस चीज़ को कायम दायम रखे। बहुत शुक्रिया रजा खरल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं, बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। शहर भर की खबरें, हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर।
हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हम हैं आप और आप हैं हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। बताएंगे फ्रांस के सफीर की इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन में आमद। वाइस चांसलर PIFD हिना तैयबा और प्रोफेसर शबाना आबिद से उन्होंने मुलाकात की है। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। जी बसाम, बताइएगा। फ्रांस के सफीर की इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन में आमद। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। बसाम, बताइएगा कैसा रहा उनका दौरा? जी बिल्कुल, फ्रांसीसी सफीर हर एक्सीलेंसी मार्टिन डुरांसा ने जो है वो अब से कुछ ही देर पहले पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन आमद हुई, जहाँ पर उनको जो है प्रोफेसर हिना तैयबा जो वाइस चांसलर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन है, उनने इनका पुरस्कार जो है वो इस्तकबाल किया और एक मीटिंग, एक कॉन्फ्रेंस जो है वो इनके माबैन हुई, जिसके अंदर एसोसिएट प्रोफेसर शबाना आबिद भी मौजूद थी। और शबाना आबिद ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर जितने जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं फैशन के हवाले से उनसे आगाह किया, नए नए ब्रांड्स के हवाले से जो है और जो फैशन के हवाले से जितनी अपडेट्स हैं उस हवाले से जो है वो जो फ्रांसीसी सफीर हैं उनको इस हवाले से आगाह किया। इसी हवाले से उनका यहाँ पे आने का मकसद जो है वो स्टूडेंट एंड फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम है, जो अक्सर जो बाहर से जो टीचर्स हैं उनको यहाँ पे बुलाया जाता है और यहाँ से जो तलबा तालबात हैं उनको भी मौका मिलता है कि वो फ्रांस जाके जो है वो अपने जो फैशन के हवाले से जो अपनी जो स्टडी है उसको फर्दर आगे चला सकते हैं। बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक और अहम खबर देंगे आपको और बताएंगे काबीना के हल्फ उठाने पर तहरीक इंसाफ ने रद्द अमल का इजहार किया है। PTI ने वज़ीर आज़म और काबीना को गैर आइनी और कानूनी करार दे दिया। ताहयात नाअहल शख्स आइनी ओहदों पर कैसे नामजदगी कर सकता है? मियां महमूद रशीद। इमरान यूनुस हमारे साथ हैं। जी इमरान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काबीना के हलफ उठाने पर अपना रद्दअमल का इजहार किया। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म और काबीना को गैर आइनी और गैर कानूनी जो है वो करार दे दिया। इस हवाले से अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने अपनी जानिब से जो बयान जारी किया उसमें उनका कहना है कि ताहयाल नाहल शख्स जो है वो आइनी ओहदों पर कैसे नामजद हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की तकरीर को कालदम करार दे चुकी है। नवाज शरीफ किसी पार्टी के कारकुन जो है वो भी नहीं रह सकते, तो सदारत कैसे कर सकते हैं? इस हवाले से गुज़िश्ता रोज भी अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद की जानिब से फैसला किया गया था कि वो साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो पार्टी की सदारत है इसको भी इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करेंगे। जी बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में दो गेस्ट मौजूद हैं जो टर्की से आए हैं यहाँ पर पाकिस्तान में उर्दू सीखने। वहाँ पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें समर ब्रेक हुई उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया और यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड उर्दू सीख रहे हैं। इससे कबल भी टर्की में यूथ फाउंडेशन के साथ अटैच रहे और उर्दू सीख रहे थे। उर्दू सीखने का पर्पज़ क्या है और फिर जब आपको वेकेशंस होती हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं दुनिया में, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का इंतखाब क्यों किया, इस पर हम बात करेंगे। उर्दू उनकी थोड़ी सी अभी कमज़ोर है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि सिर्फ उर्दू में ही बात करूं ताकि देख सकें कि अभी तक वो कितनी उर्दू सीख चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महमद आयदन और आयदन गोविन, उनको हम खुश आमदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है। कितनी उर्दू सीख ली आपने अभी तक? हम तुर्की में एक उर्दू कोर्स लगे 6 महीने के लिए एंड एक महीने पहले हम लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में उर्दू ज़ुबान सीख रहा हूँ। ये 2 महीने लगे। तो आप 1 माह पहले आए, तो अब वापस कब जाएंगे? 1 महीने पहले हम पाकिस्तान का एक शहर लाहौर आए एंड 1 महीने के बाद हम तुर्की वापस जाएंगे। यानी कि 2 महीने महमद आप लोग यहाँ रह रहे हैं। सो 1 महीने में आपने काफ़ी अच्छी उर्दू सीख ली है, अब बिल्कुल प्रॉपर सेंटेंसेस बन रहे हैं और लफ्ज़ों को जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आपकी उर्दू कैसी है महमद? मैं उर्दू आयदन से अच्छा नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं उर्दू ज़ुबान सीखना हूँ। अच्छा, इसकी क्या वजह है, क्यों सीखना चाहते हैं?
क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान बहुत कदीम दोस्त है, लेकिन तुर्की में कम आदमी पाकिस्तान के बारे में नहीं पढ़ते हूँ, इसलिए मैं पाकिस्तान की सियासत के बारे में पढ़ते हूँ। अच्छा, यानी कि आप पाकिस्तान के बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं? नहीं है, लेकिन यहाँ अभी तुर्की में हमारी यूनिवर्सिटी का छुट्टी है, सो हमारे 2 महीने 3 महीने छुट्टी है। हाँ। 1 महीने ईद है, ईद रमज़ान है, 2 महीने उर्दू ज़ुबान के लिए हम यहाँ आए। यहाँ आ गए, 2 महीने आपने उर्दू ज़बान सीखने के लिए। आपको एक दिलचस्पी की बात बताऊं, इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि उर्दू का जो लफ्ज़ है वो भी बेसिकली टर्की ज़बान का है और इसको लश्करी ज़बान कहते हैं उर्दू को, तो वो तुर्की का ही एक लफ्ज़, ये उर्दू जो लफ्ज़ है वो तुर्की का ही तुर्की की ज़बान से ही निकाला गया। ये बात आपको पता थी? तुर्की से? हाँ, तुर्की और पाकिस्तान के लफ्ज़, हाँ, कुछ लफ्ज़ सेम है। सेम है, ज़बान आपस में मिलती जुलती भी है। मसलन कौन सा लफ्ज़ सेम है? कौन सा लफ्ज़? दर्स में दर्स है तुर्की में भी, दर्स और लेकिन है। अच्छा, वो सेम है। चूंकि तुर्की में भी, लेकिन यहाँ हम चूंकि और क्योंकि तुर्की में चूंकि कुछ इस तरह के छोटे छोटे लफ्ज़ जो है वो आपस में मिलते हैं। तो लाहौर आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी। लाहौर बहुत अच्छा है। मुझे लाहौर बहुत पसंद है, क्योंकि लाहौर में हरी घास एंड भी लाहौर के पीपल पाकिस्तानी लोग तुर्की से ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं भी पाकिस्तानी पसंद करते हैं, लेकिन लाहौर के मौसम तुर्की से सेम नहीं है। क्योंकि एक हफ्ते हम यहाँ आया, पाकिस्तान का मौसम बहुत गर्म है, लाहौर में बहुत गर्मी है, ये इस्तांबुल सेम नहीं है। हाँ, वहाँ पर तो बहुत सर्दी होती है, लेकिन गर्मी नहीं होती है वहाँ पर। सो गर्मियों का मौसम, अहमद आपको कैसा लगा लाहौर का? लाहौर वेदर बहुत गर्मी है, लेकिन मैं गर्मी पसंद करते हूँ, इसलिए मेरा ख्याल में ये सिचुएशन अच्छा नहीं है। आपके ख्याल में ये अच्छा नहीं है? क्यों? क्योंकि मैं गर्मी पसंद करते हूँ। आप गर्मी पसंद करते हैं या नहीं करते पसंद? मैं पसंद करते हैं। आपको अच्छा लगती है गर्मी? मेरी अपनी उर्दू भी थोड़ी सी बीच में वो हो गई, लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों से। मेहमद पसंद है, मेहमद के लिए अच्छा है, लेकिन मेहमद के दोस्तों के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, आप तो ट्रांसलेटर भी बन गए, आपकी उर्दू इतनी अच्छी है माशाल्लाह। मैं और मेहमद का उर्दू सेम है बिल्कुल एक जैसा। अच्छा, वहाँ पर आपने एक यूथ फाउंडेशन में भी उर्दू सीखी थी? हम तुर्की का नाम तुर्की गेंçlik vakfı अच्छा और TÜGVA, हम तुर्किश यूथ फाउंडेशन के तरफ से पाकिस्तान आया उर्दू ज़ुबान के लिए। अच्छा, उर्दू ज़ुबान की वजह से ये गर्मियों में तुर्किश यूथ फाउंडेशन से तरफ हम लाहौर आया। क्योंकि मैं क्यों उर्दू ज़ुबान सीखना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की दो पुराने दोस्त है, और पाकिस्तान अभी शंघाई कोऑपरेशन का मेंबर है, और पाकिस्तान इस खत में एक अहम ताकत है। भी तुर्की में पाकिस्तान के बारे में कम आदमी पढ़ने हैं, इसलिए मैं भी पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के सियासत के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान के सियासत और कल्चर के बारे में। अच्छा, तुर्की का कल्चर, इस्तांबुल का कल्चर और लाहौर का कल्चर, क्या चीज़ें आपस में मिलती हैं? पाकिस्तानी लोग बहुत प्यार है, और तुर्की लोग भी बहुत प्यार है, ये सेम है, मेहमान नवाज हैं दोनों। अच्छा, और इसके अलावा और आपको कौन सी चीज़ें जो हैं वो सेम लगी?
अच्छा, लाहौर की कोई तीन अच्छी दोनों जो मेहमानी है, हाँ। तुर्की और पाकिस्तानी लोगों, एंड तुर्की और पाकिस्तान का कल्चर बिल्कुल नहीं, लेकिन सेम है। तुर्की के लोग और पाकिस्तान के लोग एक दूसरा को पसंद करते हैं, इसलिए सेम है, मिलता जुलता है बहुत। लाहौर की कोई तीन चीज़ें, लाहौर की कोई तीन चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? एक पाकिस्तान की लाहौर की तारीखी जगह में बहुत अच्छे, बादशाही मस्जिद, वज़ीर खान मस्जिद और फहरिया टाउन की तरह। अच्छा, ये बहुत अच्छा है, मैं बहुत पसंद करते हैं। लाहौर भी एक हिस्टोरिकल शहर है और टर्की में भी बहुत सी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो भी ये सेम है, ये सेम चीज़ है। भी शालीमार बाग में भी बहुत अच्छा है। आप शालीमार बाग गए हैं? गए। आपको अच्छा लगा? अच्छा, मेहमद, आपको कोई तीन चीज़ें लाहौर की जो बहुत पसंद है? तुम्हारा खाना बहुत मज़ेदार है, लेकिन बहुत स्पाइसी है। अच्छा, और फर्स्ट डे हम तुम्हारे खाना नहीं खा सकते हो। अच्छा, ठीक है। क्यों? आपके खानों में बहुत स्पाइसी। आपके खानों में स्पाइस नहीं है? इन तुर्की नहीं होता, प्लेन खाना खाते हैं हम लोग, तो बहुत ज़्यादा मसाला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक हफ्ता पहला हफ्ता हम पाकिस्तान आया, हम एक रेस्टोरेंट गया एंड हम कुछ खाने चाहते, वो मेरा हमारे लिए चिकन कढ़ाई और केबाब लिया। कब मैं वो चिकन कढ़ाई गया, मैं कहता कि ये क्या है, ये मेज़ नहीं है, ये मिर्च है, ये खाने नहीं है, क्योंकि बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा मसाला जो है वो इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बहुत मज़ेदार भी है। अब आदत हो गई खाने की? अब मसाला जो है वो नॉर्मल लगना शुरू हो गया या अभी भी ज़्यादा लगता है? अभी हाँ, अभी नॉर्मल है। अब नॉर्मल है, अब आप लोग खा लेते हैं। वेल, थैंक यू सो मच आयदन एंड महमूद, आप तशरीफ़ लाए और आई रियली होप कि आपका लाहौर का और पाकिस्तान का विज़िट बहुत अच्छा जाए और यहाँ से आप ढेर सारी यादें और मेमोरीज जो हैं वो समेट के जाएं। और आई एम श्योर आपने गिफ्ट्स वगैरह तो ख़रीद लिए होंगे घर वालों के लिए, शॉपिंग भी कर ली होगी फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए, तो दोबारा भी ज़रूर आइएगा। अब दोबारा से कोई छुट्टियों का या प्लान होता है तो वापस ज़रूर पाकिस्तान विज़िट कीजिएगा और यहाँ पर बहुत कुछ देखने को है, बहुत कुछ सीखने को है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। इसी के साथ नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं, बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। शहर भर की खबरें, हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज।
सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल रहे हैं, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत से हटाने और नून लीग की रजिस्ट्रेशन मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत से हटाने और नून लीग की रजिस्ट्रेशन मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत से हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और अब हम अपने सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे। सेल्स एंड प्रमोशंस की बात होगी और देखेंगे कि कहां कहां सेल लगी है, बचत बाजार शामिल करेंगे। बचत बाजार में सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है वन ब्रांड ऑफर कर रहा है अप टू 50% तक ऑफ। नेक्स्ट ब्रांड है इंजन अप टू 50% तक ऑफ ऑफर कर रहा है।
सेंकोर पनीनी ग्रिल है हाइपर स्टार, अगर आप जा रहे हैं तो रिटेल प्राइस उसकी बनती है 3199, प्रमोशनल प्राइस 2590। आप 609 रुपीज़ बचा सकते हैं। गार्ड अल्टीमेट बासमती 5 kg, रिटेल प्राइस है 995, प्रमोशनल प्राइस 875। आप 120 रुपीज़ बचा सकते हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे जिसमें सब्जियां और फलों की बात होगी। ओपन मार्केट का रुख होगा आज के भाव में। आदिल चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा कहां पर मौजूद हैं आप और सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं? इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे कैरिज वर्कशॉप बाजार में, जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद फल और सब्जियां खरीदने के लिए आती है। और इस मार्केट में फलों और सब्जियों की कीमतें फ़रोग जो वो आसमान को छू रही है। दिन ब दिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। और अगर बात करें मार्केट कमेटी की जानिब से जारी करदा नरखनामे की, तो उसके मुताबिक आलू यहाँ पर 42 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि प्याज यहाँ पर 27, टमाटर 51, लहसुन 126 रुपये, अदरक 162 रुपये, बैंगन 38 रुपये, करेले 51 रुपये, टिंडे जो हैं वो 66 रुपये, लीमू 106 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। घिया कद्दू 35 रुपये, सब्ज़ मिर्च 44 रुपये और भिंडी 58 रुपये और मटर 136 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि रवां की फलियाँ जो वो 69 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इस मार्केट में फ़रोख्त की जा रहे हैं। अगर फलों की बात करें तो उनमें सेब जो वो 235 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि केला जो वो 79 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। खुबानी 114 रुपये, चीकू 85 रुपये, आड़ू 112 रुपये, जबकि अंगूर जो है वो यहाँ पर 152 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू बुखारा 136 रुपये और अनार जो वो 224 रुपये के हिसाब से यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। और जितने भी लोग यहाँ पर सब्जियाँ और फल ख़रीद रहे हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि इस बाज़ार में कीमतें फ़रोख्त जो है अशिया की वो बहुत ज़्यादा है और उसके बरक्स जो मयार है वो यहाँ पर दुकानदार अव्वल और दर्जा दोम की अशिया को मिक्स करके फ़रोख्त करते हैं। और इसके साथ साथ बेशतर दुकानों ने यहाँ पर मार्केट कमेटी की जानिब से जारी करदा नरखनामा भी आवेज़ा नहीं किया हुआ, जिस पर वो अपनी मर्ज़ी के रेट जो हैं वो ग्राहकों से वसूल करते हैं। तो लोगों का यही कहना था कि मार्केट कमेटी की जानिब से नरखनामा तो जारी कर दिया जाता है। आदिल चीमा, बहुत शुक्रिया आपका। और अब जेनिथ शॉप पर अगर आप जा रहे हैं तो आपको बताते चलें कि वहाँ से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 310 रुपये और बीफ कीमा जो है 588 रुपये में। मटन आपको मिलेगा 849 में और मटन कीमा है 894 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 195 रुपये और उसका बना हुआ गोश्त 210 रुपये में। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो रेड स्नैपर 799 में और फ्रोजन पिंगासिस फिश फिलेट्स 389 में। परचून से अंडे आपको मिलेंगे नाजन 96 रुपये दर्जन, थोक से 94 रुपये और गोरमे से 95 रुपये। और अब मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे बिग स्क्रीन में। जी, बिग स्क्रीन में डनक्रिक लगी हुई है 2:30 बजे सिनेस्टार आईमैक्स में, 10:30 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 में और 4:15 बजे यूनिवर्सल सिनेमाज लाहौर। जब हैरी मेट सिजल 2 बजे सिनेस्टार टाउनशिप में, 6 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 2 और 12 बजे यूनिवर्सल सिनेमाज लाहौर। द इमोजी मूवी 3D सिनेस्टार टाउनशिप में 4 बजे, रॉयल और इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।